हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाक्य क्या होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो जब सार्थक शब्दों का जो समूह होता है उसे व्याकरण के आधार पर व्यवस्थित करने पर एक अर्थ का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं वाक्य। उसे हम जो सार्थक शब्द होते हैं उन्हें व्याकरण के आधार पर एक निश्चित क्रम में लगाते हैं और हमें एक अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे हम कहते हैं वाक्य। तो आप अगर वाक्य के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में जानें कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले भेद से। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वह कहलाता है जो कि आपने इंग्लिश में सुना होगा सिंपल सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य विधान वाक्य कहलाता है। जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने का बोध हो, जिन वाक्यों से क्रिया के करने का या क्रिया होने का बोध होता है, ऐसे वाक्य जो है वह कहलाते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण से इसे समझते हैं। गुनगुन व्याकरण पढ़ती है। गुनगुन जो है वो व्याकरण पढ़ती है। तो यहाँ पर एक कार्य होने का, गुनगुन पढ़ने का, इसमें हमको पता चल रहा है कि गुनगुन क्या कर रही है, एक व्याकरण पढ़ रही है। तो यहाँ कार्य हो रहा है, तब यह क्या होगा, विधानवाचक वाक्य हो गया। अनुभव ने सितार बजाया। यहाँ पे भी एक क्रिया हो रही है, यहाँ पे एक काम हो रहा है। अनुभव ने सितार बजाया, यह क्या है, एकदम साधारण वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस है। इसे ही विधानवाचक वाक्य कहते हैं। आई होप आपको विधानवाचक वाक्य समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे निषेधात्मक वाक्य। इसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, निषेधात्मक वाक्य या तो नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के न होने का बोध हो, जहां पर नहीं, न ऐसे शब्द आए, ऐसे जो वाक्य कहलाते हैं वो निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे गुनगुन का ही उदाहरण हम पढ़ेंगे। गुनगुन व्याकरण नहीं पढ़ती है या गुनगुन पढ़ाई नहीं करती है। तो यहाँ पर नहीं का बोध हो रहा है, यहाँ पे कार्य न होने का बोध हो रहा है, तो वह क्या हो गया, निषेधात्मक वाक्य हो गया। अनिकेत ने इस वर्ष परीक्षा नहीं दी। ये जो नहीं शब्द है ये बता रहा है कि ये नकारात्मक या तो निषेधात्मक वाक्य है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका तीसरा प्रकार जो कि है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आप बहुत ही सरल है। प्रश्नवाचक यानी कि जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, जिन वाक्यों में ऐसा पता चले कि कोई प्रश्न हो रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर से हम गुनगुन का ही उदाहरण लेते हैं। क्या गुनगुन व्याकरण पढ़ती है, इसमें यहाँ प्रश्न पूछा है, क्या गुनगुन व्याकरण पढ़ती है, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह, अंत में प्रश्न चिन्ह आएगा। ठीक है, और तुम क्या पढ़ रही हो, दूसरा उदाहरण है तुम क्या पढ़ रही हो, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है। क्या तुम पढ़ रही हो, तो यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। यह कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा प्रकार है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या आएगा, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या अनुमति का बोध हो। आज्ञा हो, आदेश हो और अनुमति हो, तब आज्ञावाचक वाक्य आएगा। उदाहरण देखते हैं। गुनगुन तुम व्याकरण पढ़ो, यहाँ पे क्या आदेश दिया है, गुनगुन तुम व्याकरण पढ़ो, ऐसे बोलते हैं ना। बेटा तुम पढ़ाई करो, मम्मी ऐसे बोलती है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, आज्ञा दे रही है, मम्मी आज्ञा दे रही। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बात उनसे कही जा रही है, उन्हें क्या दिया जा रहा है, एक आदेश दिया जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो यहाँ पर क्या हो गया, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। आइए जानते हैं हमारे अगले प्रकार वाक्य के। पांचवा प्रकार है विस्मयवाचक वाक्य। पांचवा प्रकार है विस्मयवाचक वाक्य। इस वाक्य में, इस तरह के वाक्यों में, जिन वाक्यों में विस्मय, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों का अभिव्यक्ति होती है। क्या क्या, शोक, घृणा, हर्ष और विस्मय के भावों का जिसमें वर्णन होता हो या बताया जाता हो, अपने को अभिव्यक्ति होती हो,
उस तरह के जो वाक्य है विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि हाय बेचारा फेल हो गया। अब यहाँ पर हमें कौन सी अभिव्यक्ति हो रही है इस वाक्य में? हाय बेचारा फेल हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? शोक हो रहा है। हमें कैसा हो रहा है? शोकवाचक है, ये शोक हो रहा है, तो यह क्या हो गया? विस्मयवाचक वाक्य हो गया। हाय बेचारा फेल हो गया। हम कैसे, हमारा कोई दोस्त हो या किसी को नंबर कम मिल जाते तो हाय बेचारे को कम नंबर मिल गए, तो इस तरह से यहाँ पर हमें एक दुख होता है, शोक होता है, तो वह विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अरे दादाजी आ गए। यहाँ पर क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है, तो ये विस्मय की अनुभूति हो रही है, विस्मय भाव की अनुभूति हो रही है, तो यह भी विस्मयवाचक वाक्य कहलाएगा। छी ऐसी गंदी बात नहीं करते या छी ऐसी गंदी बात नहीं बोलते। यहाँ पर क्या हो रही है? हमें घृणा हो रही है, मन से ऐसा लग रहा है गंदी बात हो रही है, तो क्या हो गया? घृणा। तो यह क्या हो गया? विस्मयवाचक वाक्य आ गया। तो कौन कौन सी तीनों चीजें आएंगी, 3-4 चीजें आएंगी इसमें विस्मयवाचक वाक्य में? एक तो विस्मय, एक घृणा, एक शोक और हर्ष, ये 4 प्रकार की बातें रहेंगी, तब यह विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में जिन वाक्यों में इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो, 2 चीजों का ध्यान रखना है, इच्छा हो या आशीर्वाद का बोध हो, तब वह क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे कि आप देखते हो रमेश को पढ़ाई करना चाहिए, यहाँ पर वो एक इच्छा कर रहा है कि रमेश को पढ़ाई करना चाहिए, मेरे दोस्त को पढ़ाई करना चाहिए, हमें पढ़ाई करना चाहिए, ये क्या हो गई है? यहाँ पर इच्छा हो गई है, तो ये इच्छावाचक वाक्य में आएगा। ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण करे या ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, यहाँ पर भी एक इच्छा हो रही है, यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हो या ईश्वर आयुष्मान भव, यह जो ऐसा भी वाक्य कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि आयुष्मान भव किस तरह का वाक्य है, तो वह क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम 7वां प्रकार देखेंगे अर्थ के आधार पर, जो है संदेहवाचक। संदेह का अर्थ क्या होता है? शक करना। संदेह यानी शक, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, शक करना। तो संदेह होता है या तो हमें संभावना होती है कोई कार्य की, या शक होता है, तब कौन सा वाक्य बनता है? संदेहवाचक। जैसे शायद आज वर्षा हो जाए, ऐसा लग रहा है, संभावना लग रही है कि शायद आज वर्षा हो जाए, तो यह क्या हो गया? संदेहवाचक वाक्य हो गया। कहीं वह खो ना जाए, या मेले में कोई बच्चा गया है और उसकी माँ को ऐसा लग रहा है, उस उंगली छोड़ दी, कहीं वह खो ना जाए, तो ऐसा शक हो रहा है, तो इस तरह का जो वाक्य है क्या कहलाएगा? संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। अब जो 8वां प्रकार है वह है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। मतलब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, एक दूसरे के ऊपर वो कैसे रहते हैं? निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य होता है। बच्चों को अधिकतर संदेहवाचक और संकेतवाचक में गड़बड़ महसूस होती है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। संदेहवाचक जो वाक्य है उसमें क्या रहेगा? शक या संदेह या संभावना रहेगी, और संकेत में क्या होगा? एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। जैसे कि हम उदाहरण से इसे समझते हैं, संकेतवाचक वाक्य को समझते हैं। यदि समय पर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यदि समय पर वर्षा होगी यानी अगर समय पर वर्षा हो गई तो फसल भी अच्छी होगी। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, अगर वह आया तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक काम होगा तो दूसरा होगा, और यहाँ पर यदि शब्द का प्रयोग होता है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि संकेतवाचक में यदि शब्दों का प्रयोग होता है, अगर मगर शब्दों का प्रयोग होता है, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो आई होप आपको 8 के 8 प्रकार समझ में आ गए होंगे, और आपको अगले वीडियो में मैं इसका अभ्यास भी डाल दूंगी, तो आप उसे भी कर और अच्छी तरह से उसे समझ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं सिखाऊंगी कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। और अगर आप वाक्य के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो इसके पहले का वीडियो आप देख लीजिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।